बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया इस वक्त हालत जंग में है, जंगों की क्या सूरत हाल है, इन तमाम चीजें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमाराती हुकाम ने डायरेक्टली इसराइल को थ्रेट कर दिया है। यह थ्रेट क्यों किया गया है, अमाराती हुकाम ने इसराइल को क्या कहा है और किस चीज को अपनी रेड लाइन कहा है। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आर्कटिक रीजन की जानिब अमेरिका के B-2 बम्बार त्यारे भरते हुए दिखाई दिए हैं, रिफ्यूलर भी साथ है, फाइटर जेट्स भी साथ है। इनकी इस रीजन में तैनाती की पीछे अमेरिका के क्या मकासद हैं, कुछ इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हॉट माइक मूवमेंट में चीनी सदर की क्या बातें रिकॉर्ड हुई हैं और चीनी सदर ने क्या बड़ा दावा कर दिया है जो कि प्यूटन और कोरिया के सदर के साथ किया गया है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जोहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। पहली अहम तरीन स्टोरी है इसराइल के लिए, जहां इसराइल मशरिक वस्ता का चौधरी बना बैठा है, वहीं पर अब इसराइल के लिए कुछ मामलात में मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। इसराइल को मुसलसल जहां गजा के अंदर मुजाहमत का सामना है, जहां मुजाहमतकारों ने इसराइल को पूरी तरह से जिच कर रखा है और जहां हौसी बागियों ने इसराइल को अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स की नोक पर रखा हुआ है। इसराइल खासा हौसियों से हाइफ भी दिखाई देता है। वहीं पर अब अमाराती हुकाम ने भी इसराइल को बड़ी धमकी लगा दी है। इसराइल जो कि वेस्ट बैंक के ऊपर जाहरियत और मुकम्मल कब्जे का ख्वाब देख रहा था, अब अमाराती हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है इसराइल को कि अगर वेस्ट बैंक की जानिब नजर उठाकर भी देखा गया तो हम इब्राहिम कार्ड्स पर इसका असर पड़ेगा और वेस्ट बैंक हमारी रेड लाइन है, ऐसा अमाराती हुकाम ने कहा है। अब बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जहनों में यह सवाल उठा होगा कि वेस्ट बैंक है क्या। अब ये वेस्ट बैंक कौन सा एरिया है, ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में वाक़या है। ये दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पर वाक़या है। ये दो फलस्तीनी इलाकों गजा पट्टी और दूसरे जो फलस्तीनी इलाकों हैं उनसे भरा है। मगरबी एशिया के जो इलाके हैं, इस मगरबी एशिया के कुछ इलाके और बहर रूम के साहिल के करीब एक खुश्की से घिरा हुआ इलाका है। इसकी सरहद मशरिक में उर्दन और बहरे मुर्दार और जुनूब मगरिब और शुमाल में इसराइल से मिलती है। 1967 में ये इलाका कुछ इलाका इसराइली कब्जे में चला गया था और आलमी बरादरी बहरहाल इस कब्जे को गैर कानूनी करार देती है। टोटल जो इसका रकबा है वो 5,655 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आबादी 29 लाख से जायद है। कुछ इलाका जो है फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के अंडर है और कुछ इलाका जो है वो इसराइल का गासिबाना कब्जा है। अब गजा पट्टी को हड़पने के बाद इसराइल की नजरें जो है इस वेस्ट बैंक के इलाके के ऊपर है कि गजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक के ऊपर जारियत की जाए और जो बाकी का इलाका है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, स्ट्राइक्स की जाए, वहां पर जो मुस्लिम आबादी है उसको निशाना बनाया जाए और उसको शहीद किया जाए और बुज़ोर ताकत इस इलाके के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए। इसके बाद जो ही इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो अरब रियासतों तक आती है तो अमाराती हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है कि वेस्ट बैंक हमारी रेड लाइन है। किसी तौर पर भी इसराइली जाहिरियत को इस इलाके के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसराइल ने इस इलाके के ऊपर जारियत की तो इसका असर इब्राहिम कार्ड्स पर भी पड़ेगा। ये इब्राहिम कार्ड्स हमने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको बताया है कि क्या मुआहिदा है और इस मुआहिदे में कौन कौन से मुमालिक शामिल हैं। लेकिन अब अमाराती हुकाम ने इसराइल के ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल जो सोच रहा है इस हवाले से किसी किस्म की जाहिरियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब बहुत अहम तरीन खबर है कि आर्कटिक रीजन की जानिब अमेरिकन B-2 बम्बार त्यारों को भरते हुए देखा गया है। यानी कि इस रीजन में अब अमेरिकन बम्बार त्यारे B-2 बम्बार त्यारे जो कि जदीद तरीन बम्बार त्यारे हैं इनकी तैनाती होगी और इन त्यारों ये जो बम्बार त्यारे
आर्कटिक रीजन की जानिब आ रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर असलहे से लैस हैं और इनके साथ रिफ्यूलर और फाइटर जेट्स भी हैं जो कि इसको स्कॉट फराहम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्कटिक रीजन में आखिर अमेरिका B-2 बम्बार त्यारे क्यों तैनात कर रहा है। यहां पर तैनाती की अमेरिका को क्या जरूरत पेश आ गई है, क्योंकि ईरान इसराइल जंग से पहले भी अमेरिकन कुछ B-2 बम्बार त्यारे आए और ईरान के ऊपर बम्बारी करके वापस चले गए। अब इस रीजन में अमेरिका के आने का मकसद तो सिर्फ एक ही समझ में आ रहा है कि रशिया को बजोरे ताकत जो है वो घुटनों पर लाया जाए, रशिया को जंग बंदी के लिए आमादा किया जाए और रशिया को यूक्रेन के हल के हवाले से बजोरे ताकत मजबूर किया जाए। रशिया को दबाव में लाने के लिए अमेरिका अपने जदीद तरीन ये B-2 बम्बार त्यारे इस रीजन में जो है वो तैनात कर रहा है और इसके साथ साथ हमारे जराए ये भी कह रहे हैं कि F-35 स्टिल्थ त्यारे के जो कि 5th जनरेशन त्यारे हैं इनको भी तैनात किया जाएगा और रशिया के ऊपर एक मुकम्मल थ्रेट रखा जाएगा कि अगर रशिया जंग बंदी के ऊपर आमादा ना हुआ तो फिर हम इस जंग में डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के साथ खड़े नजर आएंगे। फ्रांसीसी जो कैमरोन है उन्होंने भी इस बात का जो है वो इजहार किया था। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने बताया था कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को अलर्ट जारी किया है कि 2026 तक 50,000 फौजियों की जख्मी फौजियों के इलाज के मुआवजे की जो है वो सहूलियात रखी जाएं और इस हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जाए। यानी कि यूरोप एक नई जंग में ऐसा महसूस हो रहा है कि शामिल होने जा रहा है। अगर ये इस जंग में यूरोप शामिल होता है, अमेरिका इनडायरेक्टली शामिल होता है तो फिर एक नई जो है आलमी जंग वो छिड़ जाएगी और ये आलमी जंग कहां तक जाएगी इसका कहना तो कबल वक्त है, क्योंकि रशिया भी अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो चुका है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चीन की सरपरस्ती में बनने जा रहा है। तीसरी आम तरीन स्टोरी है हॉट माइक मूवमेंट है। चीनी सदर गुफ्तगू कर रहे थे रशियन सदर और कोरियन सदर के साथ, प्यूटन के साथ और कम जुआंग के साथ। वो गुफ्तगू माइक के ऊपर रिकॉर्ड हो गई है। इस गुफ्तगू में चीनी सदर दावा कर रहे थे कि आने वाले कुछ सालों में इंसान 150 साल तक भी जिंदा रह सकेगा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या चीन किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है कि जो कि इंसानी उम्र जो है उसकी एवरेज को बढ़ाए, या फिर इसके ऊपर काम हो चुका है और तजर्बा भी हो चुका है, या तजर्बाती बुनियादों के ऊपर ये वैक्सीन भी हो सकती है, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जिसके बाद इंसानी उम्र की जो एवरेज उम्र है उसमें इजाफा मुतवक्को है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब मार्केट में कोई इस हवाले से कंफर्मेशन आएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल चीनी सदर का दावा कुछ गलत दावा तो नहीं कह सकते, लेकिन दावा किसी ना किसी बुनियाद के ऊपर तो है कि जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये दावा किया है ऐसा महसूस हो रहा है कि इस हवाले से कोई शायद तजर्बा भी हो चुका है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।